Audio Jungle. सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो फ्रेंड्स? तो आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो हम जो एप्लीकेशन तो थर्ड है, जो गाँव से स्लो का जो एप्लीकेशन है उसके लिए जो केस होगा वो थर्ड होगा, उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे। तो इस कंडीशन में, इस वीडियो में हम जो ड्राइव करेंगे फॉर्मूला फॉर सर्कुलर शेप, फॉर ए सर्कुलर शेप के लिए करेंगे। मीन्स थिन होगा और उसके अंदर एरिया और एंड उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। सो इस वीडियो में मैं बता दूं कि जो ये डिराइव हम फॉर्मूला जो डेरिवेशन करेंगे फॉर स्फेरिकल सेल और कंडक्टिंग सेल। स्फेरिकल सेल होती है मीन्स जो एक स्फीयर मान लो एंड वो अंदर से होता हो तो उसको हम स्फेरिकल सेल मान सकते हैं। जैसे वॉलीबॉल मान लो, आप फुटबॉल मान लो, तो वो इस स्फेरिकल सेल का एक गुड एग्जांपल है। एंड इसको हम कंडक्टिंग सेल भी मान सकते हैं। कंडक्टिंग सेल मतलब जो अंदर से मीन्स भरा हो, होलो नहीं हो, तो उसको हम कंडक्टिंग सेल बोलते हैं। क्योंकि जो चार्ज होता है वो सरफेस के ऊपर आके एक्यूमुलेटेड हो जाता है, वो सरफेस सेंटर पे नहीं होता, अंदर नहीं होता चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर। जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है। तो कंडक्टिंग सेल के लिए भी हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एग्जाम में आपको दोनों नाम से पूछ सकता है कि कंडक्टिंग सेल के लिए फॉर्मूला या फॉर स्फेरिकल सेल। सो मैं बता दूं इस वीडियो में और इस डेरिवेशन में जो हमें इस स्फेरिकल सेल के लिए जो हमें 3 केस करने पड़ेंगे। एक तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल के बाहर निकालना होगा, एक हमें अंदर निकालना होगा एंड एक हमें जो है वो सरफेस के ऊपर निकालना होगा। अब इस कंडीशन में हम जो चार्ज है वो सेंटर के ऊपर एक्यूमुलेटेड मान देंगे दो कंडीशन में। एंड जो थर्ड कंडीशन होगी जो अंदर निकालेंगे उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है, पर इसमें हम चार्ज है वो अंदर एक्यूमुलेटेड मानेंगे जो पूरा चार्ज है। तो अब उसके लिए हम जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। स्फेरिकल सेल भी है और कंडक्टिंग सेल भी बोल सकते हैं इसको। स्फेरिकल सेल है, कंडक्टिंग सेल है। सो अब इस पे जो फर्स्ट केस होगा वो होगा हमारा 3 केस होंगे इसमें। तो 3 केस होंगे, तो हमें तीनों केस फर्स्ट वन बाय वन। इस वीडियो में हम बस 1 केस कर पाएंगे क्योंकि जो डेरिवेशन है वो थोड़ा लंबा होगा, तीनों डेरिवेशन कवर नहीं हो पाएंगे। तो हम फर्स्ट केस इसमें करेंगे, सेकंड थर्ड अगली वीडियो में करेंगे। तो अब देखते हैं पहला जो है, पहला केस है वो हमें फाइंड करना होगा बाहर। पहला केस हम बाहर फाइंड करेंगे, जो इलेक्ट्रिक जो स्फीयर है स्फेरिकल सेल इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला मतलब डायग्राम जो हमें बनाना होगा। तो हमारा जो स्टार्ट होगा डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम जो डायग्राम बना लेते हैं। ये तो हमने एक स्फेरिकल सेल कर लिया, एक स्फेरिकल सेल मान लिया होगा अंदर से, और ये थिन है एकदम। मेरे सामने जो हेडिंग में लिखा है कि थिन स्फेरिकल सेल, मतलब इसकी जो थिकनेस है वो एकदम नेग्लिजिबल है, थिन है। मतलब जो ब्रेथ है चौड़ा मान लो, या तो जो इसकी थिकनेस है मोटापा वो एकदम थिन है, मतलब नेग्लिजिबल है। तो हमें यहाँ पर जो निकालना होगा। अब हमारी जो कंडीशन बोलती है वो बोलती है कि जो हमें बाहर निकालना होगा। तो इस केस में हम मानते हैं फर्स्ट केस, इसको हम कंसिडर करेंगे केस फर्स्ट। तो अब इस कंडीशन में जो हम नाम लेते हैं, नाम देते हैं इसको, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन स्फेरिकल सेल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो इसके लिए हमें कंडीशन मान देते हैं कि आउटसाइड लिख देते हैं सोर्स फॉर्म में कि आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आउटसाइड द स्फेरिकल सेल।
सो अब यहाँ पर जो हम ये सेल है इसकी जो हम रेडियस मानते हैं, जो स्फेरिकल सेल इसके हम रेडियस मानते हैं स्मॉल आर, एंड जो गाउसियन सरफेस हम ड्रा करेंगे एप्लीकेशन गाउसियन ले, तो गाउसियन लॉ की हेल्प से हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेगा। तो यहाँ पर हम गाउसियन लॉ अप्लाई करेंगे एंड गाउसियन सरफेस बनाएंगे। तो गाउसियन सरफेस की जो, और यहाँ पर इसका एक सेंटर है, उस सेंटर पे हमें जो चार्ज को एक्यूमुलेटेड जो हमने एज्यूम किया है, एंड अब जो है इसका जो हम रेडियस मानेंगे वो मानेंगे स्मॉल आर, एंड जो उसकी जो रेडियस होगी गाउसियन सरफेस उसका कैपिटल आर मानेंगे। तो अब इसकी जो रेडियस होगी वो होगी क्या से हम स्मॉल आर, एंड जो एक और जो बड़ा होगा उसका कैपिटल आर। तो अब उसका भी हम जो ड्रॉ कर लेते हैं गाउसियन सरफेस एक सर्कल, क्योंकि जो पूरे इसको कवर कर लेगा वो इस स्फेरिकल सर्कल को। तो हम यहाँ पर एक सर्कल टाइप का जो एक वो बनाए हैं गाउसियन सरफेस। वैसे ये स्फेरिकल होगा, ये जो हम ये बोर्ड पे 2D में है तो हमें सर्कल लग रहा है, पर जो गाउसियन सरफेस होगा वो एक स्फेयर टाइप में होगा। अब स्फेयर हम जो गाउसियन सरफेस है वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो है डायग्राम पे नहीं देना, आप सिर्फ समझना। अब हमने इस पे बस समझना कि जो ये है स्फेरिकल होगा, या आप याद रखना कि जो स्फेरिकल होगा ये जो गाउसियन सरफेस, एंड ये भी स्फेरिकल, मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिखा है स्फेरिकल। अब जो रेडियस मानेंगे इस गाउसियन सरफेस की वो मानेंगे बिग कैपिटल आर। तो सेंटर से, क्योंकि हमने जो चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेटेड माना है, तो यहाँ पर सेंटर से और चार्ज होगा प्लस क्यू, एंड शो करेंगे हम यहाँ पर। वैसे चार्ज तो होता है आउट सरफेस पे होता है, तो हम सरफेस पे शो करेंगे, बस हमने एज्यूम किया है ये चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं हम यहाँ पर, नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो हमने पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड माना है यहाँ पर, पॉजिटिव प्लस क्यू इसको पूरे को माना है। पर जो चार्ज होता है वो रियली जो सरफेस पे होता है, आप कभी भी किसी चीज को रब करोगे तो आप उस पर देख लेना, जो चार्ज होता है वो उसको रब करके फिर किसी भी जैसे मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था कि जो ड्यूफे है उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एंड बेंजामिन फैराडे कुछ ऐसा नाम था, याद होगा आपको, वो जिन्होंने चार्ज के दो नाम बताए थे, एंड जो ड्यूफे ने उन्होंने दो रोड ली थी, गिलास की ली थी, प्लास्टिक की ली थी। तो जब उन्होंने रब किया, एक को सिक्स किया एंड एक बिल्ली की फांसी किया, तो दोनों के अंदर अट्रैक्शन आ गया था। तो वैसे ही यहाँ पर अब क्योंकि जो चार्ज होता है वो सरफेस पे होता है, इसलिए वो रब करने से ट्रांसफर हो जाता है। अब यहाँ पर भी वही बात है, पर यहाँ पर एक्यूमुलेटेड मानेंगे यहाँ पर सेंटर में, क्योंकि हमें फाइंड करना है वो सेंटर से जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड कर पाएंगे, यहाँ से थोड़ी दिक्कत आएगी। तो हम यहाँ पर फाइंड करते हैं। अब इसकी जो रेडियस है इसकी वो होगी आर। अब यहाँ पर कई बार पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है कि डेरिवेशन करो, ये कंडीशन आ जाती है, डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, इसका कैपिटल इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। तो आपको करना नहीं है वहां पर, और आपको देखना है कि जैसे यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी, यहाँ पर देखो जो आर है कैपिटल आर वो स्मॉल आर से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन कई बार हमें पूछ ली जाती है पेपर में। तो हमें घबराना नहीं, हमें उसको फोड़ देना है, और ये कंडीशन यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है। तो अब इसको हम यहाँ पर जो लिख देते हैं कि जो ये कंडीशन है इसको हम ये कंडीशन भी मानते हैं, क्योंकि आउटसाइड द सरफेस है, तो इसकी जो हर एक डायरेक्शन में हमें इसको कैपिटल आर मानना है और इसको स्मॉल आर। तो अब हमने कंसीडर किया, अब जो ये स्फेयर का जो एरिया मानेंगे हम मानेंगे ए, इसको ए मानेंगे, तो इसका एरिया मानेंगे एस। अब हमें ये तो मैंने पहले बना दिया है गाउसियन सरफेस, वो हम जिस पॉइंट पे फाइंड करते हैं उसके हिसाब से हमें गाउसियन सरफेस जो बनाना होता है। तो अब हमने यहाँ पर बना दिया, तो यहाँ बता देता हूँ कि हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहाँ इस पॉइंट पे फाइंड करनी है। तो ये पॉइंट हमने पी कंसीडर किया, एंड पूरे का एरिया एस है, तो छोटे से एक पॉइंट का एरिया क्या होगा, डीएस होगा, तो इसको हमने डीएस कंसीडर किया इस एरिया को। अब बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिकली डायरेक्शन इधर ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब ये है कोई एरिया, अब इसके परपेंडिकुलर ये तो होगा, तो वैसे ये जो एरिया है ये ऐसे है, तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा वो इसकी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो होगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, एंड थीटा 0 डिग्री मींस cos 0 मींस 1। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए हम फाइंड करेंगे ड्यू टू डीएस, यहाँ पर हमें फाइंड करना है, एंड इस फाइंड करके फिर हमें गाउसियन लॉ अप्लाई करना है, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो हमारे पास आ जाएगी। अब डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो अब आप पहले एक चीज और बता दूं आपको, जो होगा स्फेयर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है, बताओ आप एरिया क्या होगा इसका एरिया होगा 4 पाई रेडियस स्क्वायर, 4 पाई रेडियस स्क्वायर। तो ये एरिया होगा स्फीयर का। हम दोनों के लिए फाइंड किया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गाउसियन सरफेस दैट एरिया इज एस, तो इसके लिए हम फाइंड करेंगे। अब टोटल फाइंड करेंगे, तो टोटल लिखना होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एस गाउसियन सरफेस। सो हमने लिखा, अब टोटल है तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वही टोटल होगा। ये मैंने किसी ने वीडियो में बताया है आपको इंटीग्रेशन करने के लिए। अब यहाँ पर एक कंडीशन में लेंगे, आप देखो कौन सी कंडीशन सेम यहाँ पर लेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही। तो अब सबसे आसान कंडीशन लीजिए, थीटा इक्वल टू 0 लेंगे। अब फाई इज इक्वल टू
EDS। अब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होती है, तो फाई इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर भी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कांस्टेंट होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगी, एंड जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो s एंड cos 1 होता है, एंड ES हो गया। अब s की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, तो 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इक्वेशन हमने फर्स्ट मानी, एंड E तो भूल ही गए, तो E यहाँ पर हमने लिखा। अब जो ये हमारे पास आ गई, हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब इक्वेशन फर्स्ट आ चुकी है, अब यहाँ पर गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई है नहीं, तो दूसरी कोई जो कंडीशन है नहीं, तो इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होगा। अब इसके लिए हम अब गॉसियन लॉ अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, मार्कर चल नहीं रहा है, डाली थी अभी पर फिर भी नहीं चल रहा है। अब E है, E फाई गॉसियन लॉ क्या होता है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमें पता है जो ये तो हर में एंटोटल चार्ज हमने क्यू कंसीडर किया, तो क्यू हो गया यहाँ पर। अब फाई इज इक्वल टू, अब दोनों आर स्क्वायर, देन ई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, ई की वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई आर स्क्वायर, चलो ये हो गई, तो एप्सिलॉन नॉट एंड मल्टीप्लाई बाय 4 पाई, तो वो क्या होता है, वो होता है के मींस कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू फ्री स्पेस, तो यहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है एंड 4 पाई है, तो यहाँ पर q की वैल्यू हम यहाँ पर q मान लेंगे इसको, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी kq अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारे पास ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको आगे सोल्व करेंगे फिर और आसान हो जाएगा, तो ये अब जो इसकी डायरेक्शन वो आगे पे समझा दो कैसे आ गया, क्योंकि देखो रेडियस जो इलेक्ट्रिक क्या बोलेंगे जो स्फेरिकल सेल है उसकी जो रेडियस है उसी की डायरेक्शन में जो ये है, ये हमने एक पोजीशन रख लिया, तो उसी की साइज में जो उसी की मतलब उसी की डायरेक्शन में जो है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर ये हमने डायरेक्शन दी थी। अब ये तो इक्वेशन सेकंड हो गई, अब है डेरिवेशन, तो अब यहाँ पर है जो हम q की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमें पता है वो होगी सिग्मा इनटू a, वो यहाँ पर वैल्यू होगी, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। इस वीडियो में फिर आपको मैं एक थोड़ी सी टिप्स दे देता हूँ आपको, टिप वाइज। अब क्या है हमारे पास स्फीयर के लिए चार्ज डेंसिटी क्या होती है वो बताना आप, हमारे पास क्या होती है, तो हमारे पास होती है चार्ज डेंसिटी। अब आप चार्ज डेंसिटी हमने मास डेंसिटी पढ़ी, मास डेंसिटी है m/v, ये वो वॉल्यूम के लिए होती है। अब चार्ज डेंसिटी अब यहाँ पर क्या सरफेस हमारे पास 2 डायमेंशनल है, तो v के लिए यहाँ पर आएगा a, एंड मास है तो यहाँ पर q है, तो चार्ज डेंसिटी है q/a, एंड फॉर 2 डायमेंशनल हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, एंड q की वैल्यू आएगी q/a, क्या हमने आपको बताया, फिर हमने यहाँ पर डायरेक्टली बता दी दोबारा। अब ये a है, ये हमें एरिया किसका लेना है, ये हमें लेना होता है जिस के कारण हम इलेक्ट्रिक जिसके ऊपर चार्ज है, चार्ज किसके ऊपर है, एक इस स्फीयर के ऊपर है, तो हमने यहाँ पर एरिया अगर इस पे चार्ज होता है इस बड़े वाले पे और जो इसका वो होता तो इसका r, तो हम इसका एरिया ये लेते हैं, पर यहाँ पर a का जो वैल्यू लेंगे वो स्मॉल r स्क्वायर लेंगे। अगर ये चार्ज मतलब ये चार्ज होती है बॉडी गॉसियन सरफेस नहीं होता, ये स्फेरिकल सेल होता, तो हम जो एरिया वैल्यू लेते हैं वो 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर लेते हैं, पर यहाँ पर a है इसके लिए फाइंड करें तो a इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे एंड जो डेरिवेशन है वो कंप्लीट करते हैं। तो e इक्वल टू k तो हमारे पास है एंड q इनटू 4, सीधा a की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, एंड सिग्मा है, सिग्मा को तो भूल गए, एंड इनटू सिग्मा। अब k की वैल्यू पुट करेंगे तो सीधा यहाँ पर k की वैल्यू पुट करते हैं, तो k की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये की वैल्यू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड जो हमारे पास सिग्मा r स्क्वायर, तो जो हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा वो फॉर्मूला यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया है वो आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू r, तो हमने ये लिखा है यहाँ पर हमारे जो पूरी है। अब जो है अब अभी ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो पूरे ऊपर स्क्वायर लिख सकते हैं। जो हमारे पास आई इलेक्ट्रिक फील्ड वो आई है ये, एंड ये आगे पे डायरेक्शन की तरफ है, तो जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्फेरिकल सेल आउटसाइड द स्फेरिकल सेल वो ये होगी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एंड आप ये छोड़ो सीधा ये वैल्यू भी आप इससे भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी अगर आप यहाँ तक भी आप ड्राइव करके छोड़ सकते हो तो ये भी सही है वैसे तो, और ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर k की वैल्यू कांस्टेंट है, q हमें दे रखा होगा एंड r स्क्वायर हमें इसकी दो ऑप्शन की जो हमें दे रही है, तो ये ज़्यादा आसान होगा, ये थोड़ा मेरे हिसाब से थोड़ा हार्ड है, तो ये मेरे लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल होगा, एंड ये नेटफुल भी बहुत होता है तो ये आसान भी होगा। तो हमारा जो वीडियो है वो एंड हो चुका है, गर्मी का मौसम है तो आप समझ सकते कितनी बार मैं बताऊँ, तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड शेयर जरूर करना। वीडियो गर्मी है तो क्या पता क्या बोल रहा हूँ मैं,
गर्मी के कारण। सो थैंक यू, और अगली वीडियो में मिलेंगे आपको नई वीडियो के साथ और नई